सब मिलकर जो हमारे इलाके के एक ऐसे बेटे, ऐसे होनहार और ऐसे एक वीर हमारे नौजवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया, स्वर्गीय शहीद अमित सांगवान को आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ईश्वर अपने श्री चरणों में शहीद अमित सांगवान की आत्मा को स्थान दे और इस परिवार को इस दुख की घड़ी का सामना करने के लिए शक्ति दे, हिम्मत दे। ये हमारा जो इलाका है, ये जय जवान जय किसान की गूंज जहाँ कोने कोने से आती है, ऐसा ही हमारा हरियाणा का की वीर भूमि है। यहाँ हर गांव में आपको कोई ना कोई शहीद का ऐसा कोई ना कोई कहानी मिलेगी और हर परिवार में आपको फौजी मिलेगा। ये वो इलाका है, इसकी पहचान है। तो हम हमारी इस वीर भूमि हरियाणा को भी नमन करते हैं कि ऐसी देशभक्ति जिस मिट्टी की में कूट कूट के भरी हो, और देश के दुश्मन का जब हम सामना कर रहे हैं तो हरियाणा का नौजवान पीछे नहीं हटेगा। कोई भी बलिदान देने की ज़रूरत होगी, हम आगे आएंगे और हम अपने भाई को एक बार फिर श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। श्रद्धांजलि देते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर के चर्चा के लिए संसद का स्पेशल सत्र बुलाने की मांग की। देखिए, हमारी सबसे पहले तो ये जो कल रात को युद्ध विराम के बाद भी जो वायलेशंस हुए, तो जो पाकिस्तान ने जो किया, तो मैं समझता हूँ कि आज ये दुनिया के सामने साबित हो चुका है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का पोषित करने वाला देश है। ये दुनिया के सामने घोषित हो चुका है और पाकिस्तान से इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं है। बहरहाल युद्ध विराम हुआ है और हमारी मांग है कांग्रेस पार्टी की कि एक संसद का तुरंत एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जानी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित रहें ताकि एकजुटता से संयुक्त एक संदेश पूरी दुनिया में जाए। हम अपने सेना के पराक्रम और साहस के लिए हमारी अपने देश की फ़ौज का, हिंदुस्तान की सेना का आभार व्यक्त करें और पूरी दुनिया के सामने एक ठोस एकजुटता का संदेश जाए। साथ ही सरकार इस संयुक्त सत्र में एक संसद के सत्र के माध्यम से पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर से लेकर और अमेरिका द्वारा घोषित युद्ध विराम तक सारे प्रकरण की एक एक बात रखे और उन हर विषय पे, हर बिंदु पे गंभीरता से चर्चा हो सके, ताकि जो आतंकवादियों को समाप्त करने का और आतंक को समाप्त करने का जो हमारा लक्ष्य है, उसमें हम कहाँ तक हम सफल हो पाए और आगे क्या रणनीति रहे। तो उस बात पर देश एक चिंतन, एक मंथन करे। इस बात को लेकर विपक्ष के रूप में, एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में आपने देखा पूरी तरीके से हमने हर सरकार की कार्रवाई का साथ दिया है, देश की फ़ौज का साथ दिया और यहाँ तक कि सरकार का भी साथ दिया। और यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई तो भी राहुल जी और खड़गे जी दोनों सर्वदलीय बैठक में गए। हालांकि उस दिन प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, बाद में उनका बिहार में कोई राजनीतिक रैली की वजह से वो उसमें नहीं पहुँचे, लेकिन हम पहुँचे उसमें और हमने पूरा साथ दिया। और अभी भी हमारा ये मांग है कि एक सेशन बुलाया जाए और सेशन में सारी बात। अमित सांगवान की डेथ हो गई थी, उनके हम सब लोग आए हुए हैं। दीपेंद्र जी भी आज यहाँ पे आए हुए हैं। देश के लिए जिसने अपनी जान दे दी, हम चाहते हैं कि उनको शहीद का दर्जा भी मिले और जो बाकी शहीदों को आर्थिक सहायता मिल रही है वो मिले। और बड़े अजीब बात ये है कि ये अमित सांगवान अकेला लड़का था, इसकी डेथ हो गई। हम सबको इस बात का बहुत